और उससे कहते थे कि हमारी ये समस्या हो कामनाएं पूरी होना चाहिए तो होती थी। आगे भूमिका लोग लाते अपने पेड़ पौधों को नहीं बता रखा, लेकिन कोई नहीं जाता अपने पेड़ों के दूसरी जगह जाता। तो इस प्रकार से हमको अपनी चीज को मानना चाहिए। तो हर गोत्रों के अलग अलग पेड़ हैं। अब मैंने एक चीज और भूल गया वंशावली बताता, क्योंकि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में नहीं आते, ठीक है ना। जो हिंदू धर्म को मानता है वो बड़द अवस्था में आता है, और बड़द अवस्था में वो लोग नहीं आते। मैंने बताया था क्यों नहीं आते बड़द अवस्था में, क्योंकि बड़द अवस्था के अनुसार हमारा जन्म हुआ नहीं कि हुआ है। बड़द अवस्था में 4 जगह से जन्म बताया जाता है, माथा, भोजा मतलब छाती, कमर और पैर। आज दिन तक भी घोड़ों का जन्म माथा से हुआ नहीं, हुआ है। जो यहाँ से जन्म लेता है वो ब्राह्मण कहलाता है। मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति में भी लिखा है। और जिसका जन्म भोजाओं से हुआ है वो क्षत्रिय कहलाता है। तो हमारा हुआ है क्या छाती से जन्म? हम क्षत्रिय भी नहीं है। जिसका जन्म कमर से होता है वो वैश्य कहलाता है, तो हमारा कमर से भी नहीं हुआ। जिसका जन्म पैर या तलवारों से हुआ है वो शूद्र कहलाता है, तो हमारा जन्म यहाँ से भी नहीं हुआ। हमें चारों वर्णों में नहीं आता। अगर सत्यता की बात करें, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनका किसी का जन्म यहाँ से नहीं हुआ। जिनका हुआ हो जाने, ठीक है। हमारा जन्म हुआ है सिर्फ मुख से, सभी समाज। इसलिए हमको कहते हैं कोया वंशी। कोया वंशी या कोयतुर बोलते हैं। कोया वंशी या कोयतुर का मतलब होता है मुख से जन्म लेने वाली वंशावली या समाज। तो आप बताइए, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानती क्या? सुनने के बाद डायरेक्ट मान लिए हम लोगों को कोई ऐसे एसटी ओबीसी को तो पूरे लोग कह रहे हैं दलित है, शूद्र है, नीच है, फिर भी हम लोग जबरदस्ती वहीं से मूड फूस रहे हैं। भाई जब डायरेक्ट कह रहे हैं लोग कि तुम शूद्र हो, 8 दिन तक भी एससी एसटी ओबीसी के लोग एक ही लोग को नहीं कह रहा हो। ये तीन ही समाज के लोग कितना ही उपवास कर ले, कितना ही व्रत कर ले, 4 वेद 18 पाठ 6 7 9 ग्रंथ पूरे कंठ से याद कर ले, कितना ही तीर्थ कर ले, लेकिन इनको ब्राह्मण की पदवी मिल जाएगी क्या? मिली है क्या कभी किसी को? नहीं मिली ना, क्योंकि ब्राह्मणी धर्म में जाति को महत्व दिया गया है और गौड़ी धर्म में कर्म को महत्व दिया गया है। दोनों में ये नहीं है कि जाति, कोई भी गुरु बन सकता है दोनों में, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो। जिसको भूमि का ज्ञान है वही वही का गुरु है। जिसको 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख झाड़, 7 समुद्र, 16 धार का ज्ञान है वो भूमि का ज्ञान है। तो बताइए कौन सा धर्म अच्छा है? जात पात वाला का फिर बिना जात पात वाला कोई नहीं बनेगा। तो जब वहाँ कितना ही पढ़ लो, कितना ही उपवास कर लो, कच्चू मैं नहीं तो काय को जाए वहाँ। लेकिन हमारे लोगों को समझ ही नहीं आया। और गौड़ लोग अंधविश्वास को नहीं मानते। कोई भी बात को सुनने के बाद मैं भी बता रहा हूँ, जो बात सही होगी उसको मानना और जो बात गलत होगी बिल्कुल मत मानना। मैं जबरदस्त नहीं कहूँगा, क्योंकि सुनने के बाद विवेक करो कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर कोई आदमी बता दे तुमको कुछ भी, तो उसका पूरा प्रमाण सर्च करिए, तर्क करिए, तब मानिए, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, बहुत से उदाहरण बताया। जैसे मैंने बताया था कि नर्मदा जी को हम भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, लेकिन पहले जानिए कि नर्मदा असली कौन सी है। 2 प्रकार की नर्मदा बन गई, एक फोटो बना के बेचने वाली बन गई है और एक बहने वाली। तो असली कौन सी है पहले जानिए, नहीं तो लोग कहते हैं कि यार गौड़ी धर्म को तो विरोध करते हैं, देवी देवता विरोध नहीं करते। वो बताते हैं कि असली जो है उसको मानिए। अब 2 नर्मदा हो रही है, एक दुकान में बिकने वाली नर्मदा फोटो वाली और एक बहने वाली। अब असली कौन सी मानेंगे हम लोग? क्योंकि जब हमको प्यास लगेगी तो फोटो को तो पिएंगे, बहने वाली पिएंगे ना। तो गौड़ लोग फोटो वाली नर्मदा की पूजा नहीं करते थे, बहने वाली नर्मदा की पूजा करते थे। वहां जाके कोई फोटो नहीं था, पानी जहाँ पनघट होता था वहां जाके पूजा करके आते थे कि नहीं? जब हम लोग बारी जमाने होते हैं तो पानी लेने जाते हैं कि नहीं घाट, वहां से निमंत्रण धर के पूजा पाठ करके पानी लाते हैं कि फिर दुकान जाते हैं नर्मदा की फोटो लाने। ये बाद में हमारे लोग इधर उधर भटक गए मेरे भाई।
तो वंशावली की बात कर रहा था मैं। हम बड़द व्यवस्था में नहीं आते, हम वंशावली व्यवस्था में आते हैं। तो जो चार देवधारी जो है वो पुराण वंशावली का कहलाता है। उसका जो सामूहिक गढ़ है वो किनारे में है, ये लांजी गढ़ है। कौन सा गढ़ है चार वालों का? सामूहिक लांजी गढ़, ठीक है। और जो पांच देव वाले हैं उनका जो गढ़ है जिसको बोलते हैं बेरागढ़। और उनकी जो वंशावली है उनका जो बाना है चंद्रवंशी, चंद्र वंशावली के लोग माने जाते हैं। इसके बाद जो छह देव वाले हैं, छह देवधारियों का जो वंशावली है वो है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी माने जाते थे आपके राजा जब राज करते थे, सूर्यवंशी राजा कहलाते थे। और उनका जो गढ़ है छह देवधारियों का देवहारागढ़ भी बोलते हैं और चांदागढ़ भी बोलते हैं, चंद्रपुर चांदागढ़ सुना ना, चंद्रपुर चांदागढ़ वही। और सात देवधारी जो है वो नाग वंशावली में आते हैं। उनका नाग बाना होता था, नाग का पहचान होता था, देवों के साथ नाग देव होता था। उनका जो सामूहिक गढ़ है वो है मंडलागढ़। जितने भी सात देवधारी ये नागवंशी में आते हैं। तो देवों में उनका नाग होता था। जैसे मेरा बनाने का है, इसमें नाग देव बना, क्या बना है? नाग देव बना। अगर छह देव वालों का होता है तो वहाँ क्या होता? सूर्य होता, सूरज होता। ये भी अलग अलग बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी वंशावली हमको याद होना चाहिए। अगर कोई पूछे कि तुम कौन सी गढ़ में आते हो तो तुम साफ कह देगा हम कोई गढ़ में नहीं आते, ठीक है। हम बड़ व्यवस्था वाले लोग नहीं है, हम देव व्यवस्था वाले लोग हैं, हम वंशावली व्यवस्था में आते हैं। अगर कोई पूछे तो आप छह वाले सूर्यवंशी बताएंगे, सात वाले नागवंशी, जो चंद्रवंशी बताएगा। इस प्रकार से ये चीज हमको याद होना चाहिए। नहीं तो हमारे लोग कोई बता रहा हम तो सूत्र में आते बोल देते हैं, जबरदस्ती सूत्र बन रहे हैं। वो सूत्र बेस वो उनकी बताए वो जान, ठीक है, वो कुछ भी करेगा। इस प्रकार से हमारी ये व्यवस्था है। तो मेरे भाई मैं गीत की तरफ गीत के तरफ ले जा रहा था। आप लोग कह रहे थे कि भाई गीत होना चाहिए, तो मैंने बोला था कि गीत तो होगा, लेकिन गौड़ी संस्कृति में गीत ऐसे होते हैं जो सामूहिक रूप में चलते हैं कि एक आदमी गाए और सब लोग चुपचाप बैठ के देखें। ऐसी व्यवस्था हमारे गुरुओं ने बनाई। सामूहिक चलता था, चलता था ना सामूहिक। कोई भी नाच गाना सब नाचते थे, वही नाचने वाले, वही सुनने वाले, वही देखने वाले। लेकिन हम लोग यहाँ हिंदू धर्म के कारण कोई को भी बुला लिया, नचा रहे और बैठ के देख रहे हैं। तब ये हिंदू व्यवस्था में चलेगा, बाकी नहीं सामूहिक। जब कर्मा नाचते थे तो सभी लोग नाचते थे, सेवा नाचते थे सभी लोग, ददरिया गाते थे सभी लोग, जो भी गीत गाना गाते थे सभी चलता था। तो मैं ये गीत गा रहा हूँ और आप लोग क्या करेंगे? नाचेंगे, ठीक है। जिसकी इच्छा हो तो जबरदस्ती मिले, पैसा नहीं लगेगा, फ्री में नाच सकते हैं। तो मैं गौड़वाना की असली नाचने वाले बिना पैसा वालों को मानता हूँ। पैसा लेने वाले नहीं, बिना पैसे वाले चाहिए, ठीक है। सुमरो आज खेरों की रखवारो, सिद्धों के सिद्ध बाबा सुमरो की सिद्धि के सरकारों।
जिसको नाचना है तो नाच लो, आज आखिरी दिन है, नहीं तो पछताते रह जाओगे। क्या मरकाते बारी बाता हो बारी बाता, मरकाते सगुना दे देवाते मरकाते, छोटोरे मरकाते बारी बाता हो बारी बाता, छोटोरे मरकाते बारी बाता हो बारी बाता, सुना 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 सगुना दे देवाते मरकाते, मरकाते सगुना दे देवाते मरकाते। जय हो कोया साड़ी बरसाती का गाना होली का गाना, कोया साड़ी बरसाती का गाना होली का गाना, एदा 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 सगुना में साजन गाते, मरकाते सगुना तोड़ो ढेल साजन गाते, छोटोरे मरकाते बारी बाता हो बारी बाता, छोटोरे मरकाते बारी बाता हो बारी बाता, सुरा 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 सगुना दे देवाते मरकाते, मरकाते सगुना दे देवाते मरकाते। जय हो छोटोरे मरकाते बारी बाता हो बारी बाता, छोटोरे मरकाते बारी बाता हो बारी बाता, मरकाते सगुना दे देवाते मरकाते, मरकाते सगुना दे देवाते मरकाते। Thank you.
को यहीं पर ब्राह्म दिया जाएगा। तो इसके बाद में सुमरनी होगी और सुमरनी के बाद में सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था का टाइम हो जाएगा। वो भी पूरी नहीं हो पाएगी ना, ये पूरी होगी अधूरा। सुमरनी की थाली तैयार कर लेंगे हमारे राजा रानी।
संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गोंडवाना देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अपने बेटा बेटियों को पढ़ने स्कूल कौन भेजाएगा? हम भेजाएंगे, हम भेजाएंगे। दारू गुरुओं की सेवा सम्मान कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, मुट्ठी बांध के और प्रतिदिन के अनुसार दाएं से बाएं परिक्रमा करेंगे। आरु 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 माता वे शंभो सल्लेर गणेर शिवा शिवा। सभी लोग धरती दाई को सेवा व्यवहार करके अपने स्थान ग्रहण करेंगे। आप सबको प्रकट शक्ति धरती दाई से दीजिए, बुरा देवी दाई से दीजिए, सज्जन भी सम्मान दे सबके बेटा। यहाँ देखिए ये सारे ऐसे ग्रंथ पढ़े हमारे बारे में हमको पता ही नहीं, जो सौभाग्य से गुरु जी ने हमें बताया, सिखाया, सुनाया। इस सम्मान स्वरूप बोलिए बड़ा देव भगवान, बड़ा देव की सेवा सेवा। सभी सभी तिरुमाल निवास साहब काकुड़िया जी आपका स्वागत करेंगे। सम्मान की कैमरा में थोड़ी ऊपर चला जाएगा। हाँ ठीक है, जोरदार ताली बजाएं प्लीज सभी लोग। तत्पश्चात फिर कभी आनंद आया। परिवार के सभी सदस्य सेवा हमारा देश से गुजारिश करेंगे, ऐसे अवसर हमेशा आते रहेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ चेहरा
चुन्नी लेके आओ। यहाँ देखिए हाथ लागे डीजे गजेंद्र Hero, hero, imayen pura, hero, hero, imayen. अरे हम बैठे हैं और आप खाना खाने लगे अरे वीडियो में भी हमारी खाने लगी है क्या इसको खाना खाने लगी खाना खा ली कहाँ से आ रहे हो ये तुम्हारे खिलौने के लिए ए मोटा खींच मारती तेरी बड़ा मार कैमरामैन अब धीरे दिखाओ। अरे गाने पे